समिति की बैठक है। प्रथम हम सब नए कार्यकर्ता हैं, बहुत कुछ सीखना है और समझना पड़ेगा, क्योंकि आगामी 2 साल हम सबके लिए चुनौतीपूर्ण है। नए कार्यकर्ता की दृष्टि से हम सबके मार्गदर्शन के लिए हमारे अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के कार्यसमिति सदस्य, हम सबके मार्गदर्शक सम्मानीय श्री अमित दिवंगत जी से आग्रह करूंगा कि आज की इस कार्य समिति में हम सबका मार्गदर्शन करने का कष्ट करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी महासंघ के नए नवनिर्वाचित भाई बलराम सिंह राजपूत जी हमारे टी परिवार के सदस्य, बिजली परिवार के, और प्रदेश भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री भाई नरोत्तम भट्टाचार्य जी, अपने नए कार्यकारी अध्यक्ष संजय तिवारी जी, अपने अखिल भारतीय मजदूर महासंघ के कोषाध्यक्ष भाई मनोज शर्मा जी, और हमारे साथ लंबे समय से काम कर रहे हैं और विद्युत कंपनी की सेवा से जरूर सेवानिवृत्त हुए हैं, लेकिन लगातार जुझारूपन के साथ में और संघर्षशीलता के साथ में अपने किस्म का एक नया स्टाइल देना चाहिए नेतृत्व का, वह दिखाने वाले, प्रस्तुत करने वाले भाई श्री मजुमदार जी, अपने नए महामंत्री नवरत्न बरेट जी, यहाँ उपस्थित एकमात्र मातृशक्ति के रूप में पूर्णिमा जी, और मित्रों, आप देखे होंगे कि समय के साथ परिवर्तन अवश्य भावी है, और जब परिवर्तन होता है तो काफी शंकाएं कुशंकाएं होती हैं, और ये जो नई कार्यसमिति आई है, मेरा यह मानना है कि यदि हम थोड़ी सी गंभीरता लाकर और अपने पद का दायित्व समझते हुए कार्य करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि हम आगे न बढ़े। मुख्य तौर पर जो छोटा सा विश्लेषण मैं अभी कर पाया, कुल 43 लोगों की कार्य समिति है, पदाधिकारी कार्यकारिणी मिलाकर, और उसमें 22 लोग पदाधिकारी सदस्य हैं, पदाधिकारी हैं, और 21 लोग कार्यसमिति सदस्य हैं। इसका हम थोड़ा सा विश्लेषण और करें, नीचे जाए तो रीजन वाइज जो हमारा प्रतिनिधित्व है, आप गंभीरता से उस चीज को सुनेंगे, लेकिन आपने खुद भी गौर किया होगा, तो हमारे 42 जो कुल पदाधिकारी और कार्यसमिति सदस्य हैं, उसमें से दुर्ग क्षेत्र से 6 हैं, बिलासपुर रीजन से 9 हैं, राजनांदगांव रीजन से 1 है, और रायपुर शहर और ग्रामीण मिलाकर 18 लोग हैं, और 18 में 9 ग्रामीण से हैं और 9 शहर से हैं। अंबिकापुर रीजन से हमारे 2 प्रतिनिधि हैं, जगदलपुर से हमारे 2 प्रतिनिधि हैं, और हमारे जो पदन है उससे 3 प्रतिनिधि हैं। कुल 40 की संख्या होती है। और थोड़ा और नीचे जाए, ब्रीफ में जाए, तो दुर्ग क्षेत्र से हमारे 3 पदाधिकारी हैं, बिलासपुर क्षेत्र से 6 पदाधिकारी हैं, रायगढ़ क्षेत्र से 1 पदाधिकारी है, रायपुर शहर ग्रामीण मिलाकर हमारे 8 पदाधिकारी हैं, राजनांदगांव क्षेत्र से 1 पदाधिकारी है, अंबिकापुर क्षेत्र से 1 पदाधिकारी है, और जनरेशन से 2 पदाधिकारी। इस तरह से 22 जो पदाधिकारी हैं, उसका विश्लेषण इस तरह से होता है।
अब और थोड़ा बारीकी से जाए तो उसमें ध्यान में आता है कि जो हमारे पदाधिकारी हैं 22 लोग, 22 पदाधिकारियों में से 8 जो है मिनिस्ट्रियल से संबंधित है, मिनिस्ट्रियल कैडर से हैं और तकनीकी से 14 लोग हैं। कार्य समिति सदस्यों का विश्लेषण यदि करें तो मिनिस्ट्रियल से भी मेरी जानकारी में थोड़ी बहुत त्रुटि ना हो सकता है, तो मिनिस्ट्रियल से 3 लोग हैं कार्य समिति सदस्य के रूप में 21 में से, और 18 लोग जो है हमारे तकनीकी भाई हैं। अब हम स्वयं विवेचना करें कि महासंघ का नेतृत्व किनके हाथों में है। तकनीकी लोग हैं और छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ का, छत्तीसगढ़ यूनियन का जो गठन है 1968 में, वह इसी भावना के साथ हुआ था कि जो तकनीकी कर्मचारी सबसे ज्यादा पीड़ित हैं, शोषित हैं, उनके लिए आवाज बुलंद की जाए और उसके माफी की यह संगठन का काम जो है वह चलते आ रहा है। और भारतीय मजदूर संघ के सबसे पुराने संगठनों में से एक है छत्तीसगढ़ यूनियन। जब मद्रास बिजली कर्मचारी महासंघ का अस्तित्व में नहीं आया था, उसके पहले 1968 में ही क्या संगठन जो है गठित हुआ, और गठित होने के साथ निरंतर चलते आज हम इस मुकाम पर हैं कि इसी हॉल में बैठकर हम कार्य समिति बैठक कर रहे हैं। यह हमारी धारणा और जो हमारी पहचान है उसके थोड़ा विपरीत है, लेकिन मैंने कहा कि समय काल परिस्थितियां परिवर्तित होती है। जब परिवर्तित होती है तो हम असुख साधन की ओर जाते हैं। असुख साधन चूंकि आसानी से उपलब्ध आ रहे हैं, इसलिए हम कंफर्ट जोन पर बैठकर यह कर पाते हैं। पिछले दिनों बहुत अच्छा आयोजन जो है अधिवेशन के रूप में द्वादश अधिवेशन बिलासपुर में संपन्न हुआ। बिलासपुर के कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत के साथ अच्छा इंतजाम करते हुए सबकी, चाहे वो छोटा से छोटा नया कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हो, उन सबका ख्याल रखते हुए सारी व्यवस्थाएं की। और विभिन्न परिस्थितियां थी, मौसम भी खराब था, उसके बावजूद उन्होंने बहुत कर दिखाया, जिसके लिए छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी महासंघ जाना जाता है। अब पिछले कुछ समय से, कुछ दिन से मैं समझता हूं कि बिलासपुर अधिवेशन से, बिलासपुर अधिवेशन के पहले से भी कुछ ऐसे कार्यक्रमों में, बैठकों में मुझे संबोधित किया गया कि वरिष्ठ मार्गदर्शक और अखिल भारतीय विद्युत मजदूर महासंघ के वरिष्ठ पदाधिकारी, और फिर आखिरी में अभी हमारे नवरत्न भाई ने, अभी सबसे आखिरी में, पहले तो उन्होंने वरिष्ठ पदाधिकारी कहा, फिर उन्होंने स्नान किया और राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य। लेकिन मुझे भी संतोष होता है कि क्योंकि मैं किसी पद में नहीं हूं, चाहे मैं आपके प्रदेश में हूं और मैं ही राष्ट्रीय जो हमारा फेडरेशन है, महासंघ है, उसके किसी पद में हूं, तो मुझे भी संतोष होता है कि मुझे कायदे से ऐसा मुझे पीछे ही बैठना चाहिए, नीचे बैठना चाहिए। लेकिन आग्रह को टालना बड़ा कठिन होता है, और ये सारा कुछ जो है प्रेम और विश्वास, ये दो चीजें जो है वो मायने रखती हैं, और वो दोनों चीजों के कारण मेरी भी व्यवस्था हो जाती है कि मुझे जो आदर दिया जा रहा है उसके मैं सम्मान करूं। और फिर जब बात में मैंने अध्यक्ष महोदय से भी और हमारे नवनिर्वाचित महामंत्री से भी मैंने चर्चा की, कुछ बातें मैंने उनके ध्यान में लाया कि इस नीति से हम चलेंगे, इस नीति से चलेंगे तो अच्छा होगा। और फिर एक बात आई कि भाई ये नई कार्य समिति है, नई कार्य समिति पदाधिकारी नए हैं, तो उनके लिए कुछ बातें आपकी तरफ से होनी चाहिए। तो ये मैं कुछ प्रश्नोत्तर के माध्यम से, भाषण के माध्यम से कोई बात आपसे नहीं करूंगा। यदि इस पदाधिकारी के सबसे वरिष्ठ सदस्य मैं मानूं, प्रश्नोत्तर के रूप में हम बात करेंगे, तो मेरे ख्याल संतोष शर्मा जी सबसे आयु में शायद अधिक होंगे। संतोष जी आप 64 हाँ
उम्र आपका 59 59 सबसे बड़ी। और लगभग उसके समकालीन जो है वो हमारे राजपूत जी है 58 के 57 59 आदमी है। तो जो दो लोग हैं वह सबसे वरिष्ठतम लोग हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में, मंत्री के रूप में। तो अब आपने देखा सामने कि आपके अध्यक्ष जो है वास्तव में जो सीनियरिटी की अपेक्षा की जाती है अध्यक्ष के नाते वह सीनियरिटी है। अनुभव के नाते भी यदि मैं बात करूं तो बहुत दीर्घकालिक अनुभव है संगठन में काम करने का। और यदि मैं और आगे बढ़ूं तो रस्सी वक्ता है, शेर व शायरी का शौक रखते हैं और अपनी बातें तो आज तो उन्होंने नहीं कही क्योंकि उनकी शेर व शायरी में इतना पावर होता है कि सामने जो लोग सुनते हैं उनको वो उनके अंदर में संघर्षशीलता बढ़ जाता है, उनकी भावना बलवती हो जाती है और निश्चित तौर पर लोग उसके आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारे कार्यकारी अध्यक्ष संजय तिवारी जी, एक व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था में हम लोग सोचते हैं कि अध्यक्ष है, अध्यक्ष जब मौजूद है तो कार्यकारी अध्यक्ष की जरूरत नहीं है, और महामंत्री भी है तो संयुक्त महामंत्री की जरूरत नहीं है, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है, अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष नहीं है तभी उपाध्यक्ष जरूरत पड़ेगी, वरना जरूरत नहीं है उसकी। और मैं महामंत्री और संयुक्त महामंत्री नहीं है तो मंत्रियों की जरूरत नहीं है, वो है तो। लेकिन ये सारी संरचना यदि की गई है और 22 लोगों की एक टीम तैयार की गई है तो मैं सोचता हूं कि सबके मन में ये तो होगा कि काम करना चाहिए, काम करने का दायित्व मुझे मिला है। कोई ऐसा यहाँ पे जितने बैठे हुए हैं उसमें से नहीं किसी को लगता है कि उसे अधिकार की प्राप्ति हुई है तो देना महत्व। कोई भी अध्यक्ष भी महामंत्री में से शामिल है मेरे इस प्रश्न के उत्तर में कि किसी को भी ऐसा लगता है कि मुझे अधिकार मिल गया है, कोई ऐसा कोई अधिकार मिला है? या आपके अध्यक्ष महामंत्री है तो आपने अपने अधिकार अध्यक्ष महामंत्री दे दिया, कुछ दिया है क्या आपने? अब मैंने रेजोल्यूशन में भी कुछ बातें आपको कही थी कि जब वह संगठन तब तक मजबूत नहीं हो सकता, खासतौर पे जो हम लोग भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध है कि व्यवस्था के नाते दायित्व दिया जाता है लेकिन वास्तविक दायित्व सभी का होता है। सामूहिक दायित्व, सामूहिक भावना से हम लोग काम करते हैं और जब इस भावना से काम करते हैं तो आपका अध्यक्ष और महामंत्री स्वतः मजबूत हो जाते हैं। अभी काफी ये फैलाया जाता है, बात की जाती है। मैंने आपके सामने ये विश्लेषण जो रखा उस एंगल से कितने लोगों ने देखा, जरा हम बताओ कितने लोगों ने उस एंगल से देखकर देखा था, जरा हम बताइए कोई है? कितने लोगों ने वास्तव में जो सर्कुलर निकला निर्वाचन का उसकी एक एक लाइन को, एक एक नाम को पढ़ा है? कितने लोग हैं जिन्होंने वाकई में पढ़ा है? पढ़ने वाले एक आध दो तीन धीरे धीरे उठता। अब आपने पढ़ा तो उसको भूला क्यों नहीं? आपने पढ़ा तो भूला क्यों नहीं? देखिए, मुझे बुराइयां देखनी हो, उसमें कमी देखनी हो तो मैं कह सकता हूं कि उसमें 4 कमियां हैं, निकाल लूंगा, लेकिन उसके भीतर की अच्छाई देखने के लिए वो निगाहें चाहिए, वो गुण चाहिए, तो फिर आप
वो खुद ब खुद आईने में चमकता हुआ दिखाई देगा जो डिग्री कर्मचारी पास है। लेकिन अभी तो व्हाट्सएप की दुनिया में जो लोग बड़े बड़े लोग काम लिखते हैं, जिनके चेहरे कभी आपको दिखाई नहीं दे रहा मैदान में, उनकी हाँ बयान करने वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं। बहुत ही निगेटिव सोच वाले जो लोग हैं, जो व्हाट्सएप में फिरते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, तो हम जिम्मेदार लोग हैं, या तो साइलेंट रहें या काउंटर करें। काउंटर करने वाले कुछ लोग हैं, नाम वाले चित्तानंद है, शिवमरी है, उसके बाद फिर कल परसों में कोई लोग और उससे जुड़े काउंटर किया। हालांकि मेरा ये मानना है कि कोई व्यक्ति गलत कह रहा है और वो सामने नहीं है, तो उस पर ध्यान देने की जरूरत एकदम कर रही है, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं है। हाँ, ये चैलेंज जरूर कर सकते हैं हम, जहां पे चाहो उस जगह पर अपन बैठते हैं, बैठ कर आपस में डिस्कशन करते हैं, तुम क्या सोचते हो, मैं क्या सोचता हूँ, तुम क्या करते हो, मैं क्या करता हूँ, मैं मीन्स महासंघ क्या करती है। व्हाट्सएप में क्या है? आज मैं बहुत अच्छी चीज सुन रहा था, बहुत पहले चीज सुना मैंने, कि आदमी के अंदर एक कीड़ा होता है। कीड़ा कौन सा होता है? बुराई वाला, बुरा वाला, जिसमें हमेशा गंदे विचार ही आते हैं उसको। और ऐसे लोगों को आपने ट्रेन में देखा होगा, सार्वजनिक शौचालय में देखा होगा, या और कहीं ऐसी जगहों पर देखा होगा जहां पर कोई तो कार्य करने जाते हैं, नेशनल डिमांड के कारण से जाते हैं, लेकिन वहां पर जो हाथों से जो लिखते हैं वो उनकी कुत्सित मानसिकता का परिचायक है, क्योंकि सार्वजनिक रूप से वो कह नहीं सकते। तो देखिए कैसे जो है गंदगी को इनकेस कराते हैं लोग। तो क्या पैदा हुआ उससे? ट्विटर पहले आए ना, कि जितनी भी गालियां देनी है आपको वो ट्वीट में आप कर दो। तो लोगों ने अपनी भड़ास जो है ट्विटर के माध्यम से निकालने चालू कर दी, और ट्विटर के माध्यम से निकालने चालू करी तो उसकी देखा देखी काउंटर ये वो सब होने लगे। मतलब ये है कि जो गंदगी अभी तक कमरे के अंदर थी, किसी वॉशरूम में थी, किसी शौचालय में थी, वो ट्विटर की दुनिया में आ गया। और ट्विटर की दुनिया में आने के बाद लोगों को अपनी अभिव्यक्ति करने का अवसर मिला। अभिव्यक्ति अच्छे रूप में हो सकता है, बुरे रूप में हो सकता है। महासंघ के सदस्य हैं, महासंघ के पदाधिकारी अच्छे रूप में सोचते हैं, अच्छी चीजें ट्वीट करते हैं, लेकिन मानसिकता इनकी खराब होती है, वह अपना वही प्रकटीकरण करते हैं। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपको इग्नोर करके छोड़ दीजिए उसको। तो उन्होंने जिनकी बातें मैं सुन रहा था, उसका सार यही था कि ट्विटर का जो मालिक है, कौन है भाई ट्विटर का मालिक? हाँ, एलन मस्क। एलन मस्क आज की तारीख में पूरी दुनिया का बेकार बादशाह है। इतना अरब खरबपति है वो, एक नंबर का आज हो गया उसका करते थे, एक नंबर 2 नंबर चलता है। तो हमारे अंदर की जो कुत्सित मानसिकता है उसको निकालकर वह खरबपति बन गया, और हम जो है वैसे की वैसे रहे। ऐसा ही व्हाट्सएप है, ऐसा ही फेसबुक है। अब उसमें से आपको अच्छी चीजें देखनी है, आपको अच्छी चीजें देखने के लिए यूट्यूब है, और यदि उसमें गंदी चीजें आपको भी देखने की आदत है तो आपको गंदी चीजें को और सुधर जाएगी आप। लेकिन मैं समझता हूं कि यह जो 40 लोगों की टीम है, वह टीम अच्छा करके दिखाने वाली टीम है। किसी के अंदर भी ऐसी मानसिकता नहीं है कि मैं किसी का टांग खींचूं। करना क्या होगा इसके लिए? देखिए, यदि आप बहुत बारीकी से जब बात समझेंगे, सुनेंगे, तो आपके ध्यान में आएगा कि न तो पहले कभी किसी को अधिकार था,
महासंघ के पदाधिकारी की हैसियत से, महामंत्री की हैसियत से, अध्यक्ष की हैसियत से किसी को अधिकार देगा। लेकिन कार्य समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों की जिज्ञासा ऐसी थी या उनकी मानसिकता ऐसी थी कि वो समझते थे कि महामंत्री है, हमने बना दिया है और वो बोर्ड से जाकर लड़ लेगा, लड़कर ऑर्डर निकलवा लेगा। ये मानसिकता है कि वो महामंत्री है और महामंत्री बना दिया हमने, और वो महामंत्री नहीं हुआ, प्रदेश का प्रधानमंत्री हो गया, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो गया या कंपनी का चेयरमैन हो गया, वो जाएगा फट से ऑर्डर निकालो और निकाल देगा। महासंघ का नाम जो है वह सिर्फ और सिर्फ संघर्ष के लिए जाना है, कुछ नया करने की इच्छा के लिए जाना जाता है। जो चीजें लोगों को असंभव दिखाई देती है, जो मांगे लोग सोचते नहीं है, हम उससे आगे जाकर उन मांगों को उठाते हैं, उन मांगों को रखते हैं, उसके बारे में फैक्ट करते हैं और फैक्ट के साथ बात करते हैं। आज नहीं तो कल वह लागू होते रहेगा, ये हम मानते हैं। तो अब ये बात है, सॉरी का समय देखा नहीं था, मैं तो रिकॉर्ड अब कार्यकारी अध्यक्ष जी हमारे हैं, बहुत जोशीले हैं, संघर्षशील हैं, सब कुछ। अब यहाँ पर जो पदाधिकारी बैठे हैं वो जो हाल उठाए, जो पदाधिकारी बनाए गए हैं नए पदाधिकारी जो हाल उठाए, मैं सारे लगभग सारे के नाम से जानता हूँ। 1 2 शिविर भाई आप पदाधिकारी हो, 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इधर भी ये मंच पे तो जाते हैं भाई। मैं अधिकांश को जानता हूं, शायद एक आध चेहरा मेरे लिए नया हो सकता है शायद। अब या तो मेरी आवाज वहां तक पहुंच नहीं रही है, सामने पहुंच रही आगे तक, साफ है आवाज आ रही है। तो जब हमारा कनेक्शन जो है, मेरा जो ये साउंड सिस्टम है, माइक है, और मैं यहां से बात कर रहा हूं और आप मेरे से कनेक्ट हो गए तो आंसर तुरंत आएगा। आज तो एटीट्यूड का जमाना है कि जैसे ही आपने बटन स्टार्ट किया वो तुरंत खड़ा हो जाता है, मतलब बैठ जाता है। और मेरे प्रश्न का जवाब भी थी वहां तक देर से पहुंच रहा है, मतलब ये हमारा कनेक्शन नहीं है, कहीं ना कहीं कमी है अभी भी। तो ये पदाधिकारी जो बैठे हुए हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि इसमें से कितने लोग हैं जो कि जिनकी आयु, जिनकी सर्विस जो है 15 साल या उससे अधिक हो गई है। जितने पदाधिकारी हैं सभी की हो गई? बॉन्ड में 15 से कम है, नीचे कम है, लेकिन 10 से अधिक है सारे लोग। मतलब ये हो गया कि नया कोई भी नहीं है। महासंघ से जुड़े हुए 10 साल से अधिक हैं, ऐसे कितने पदाधिकारी हैं महासंघ से जुड़े 10 साल से अधिक? सारे पदाधिकारी जो है 10 साल से अधिक से जुड़े हुए हैं, ठीक है। कोई ऐसा 5 साल से जुड़ा हुआ ऐसा तो नहीं है, कोई पदाधिकारी यहाँ बैठा हो और 5 साल से ही जुड़ा हुआ ऐसा तो नहीं है, 6 साल से जुड़ा हुआ है। अब 10 साल से जुड़े हुए हो तो एक और जानकारी मुझे दीजिए कि आप लोग सचिव कर्मचारी महासंघ के कभी किसी दायित्व में नहीं रहे, संभागीय स्तर पर, वितरण स्तर पर या जिला स्तर पर? ऐसे कोई पदाधिकारी है क्या जो पहली बार सीधे प्रदेश कार्य समिति का पदाधिकारी हो गया है? किसी भी निचली इकाई में कोई दायित्व न होते हुए सीधे महासंघ में प्रदेश कार्य समिति प्रदेश पदाधिकारी बन गया, ऐसा कोई है? नहीं है। सभी लोगों ने कम से कम संभागीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर दायित्व आपको दिया गया है, आपने निर्वहन किया है ना? अब कार्य समिति सदस्य इसमें शामिल है। अब पदाधिकारियों में जरा ऐसे लोग बताइए
जिन्होंने स्वतंत्र रूप से अपने नेतृत्व में कार्यपालन अभियंता के साथ में बैठक ली है। पदाधिकारी कार्यकारिणी सभी से मैं पूछता हूं, कार्यपालन अभियंता से स्वयं नेतृत्व करते हुए बैठक ली है या मांग को रखा हुआ है? सिंगल के साथ साथ 1 2 3 4 5 6 बोलो 7 सिंगल के साथ साथ ठीक है। अब यहां पर हम लोग कितने लोग बैठे हुए हैं? कितने बैठे हुए हम लोग? कितने आए कुमार जी? टोटल आपकी साइड है कितने हुए? 25 लोग हैं, 30 लोग, 35 लोग हैं। ठीक है, मतलब ये है कि हमारी बस्ती अच्छी है। अच्छा, कितने की सूचना नहीं आ रही थी आपको? है आपको अध्यक्ष जी या महामंत्री को? 2 की सूचना उनको है, आपको दिया। महामंत्री जी को सूचना हो गई थी? महामंत्री जी को सूचना क्यों? महामंत्री जी आपको नहीं आने की कितने लोग सूचना है? चार 5 6 ठीक है। ये तो बात है, चौहान जी बात है। तो विधिवत लगभग सारे लोगों की सूचनाएं तो नहीं आए हैं, वह हमारे महामंत्री जी के पास में है। मतलब ये है कि यदि मैं उसको दूसरे रूप में लूं कि यहाँ पे उपस्थिति हमारी 100% है, जो नहीं है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और महामंत्री को उन्होंने सूचना दे दी। अब यदि ऐसा कुछ होता है कि किसी और को ये सूचना है जो आसपास रहते हैं, बहुत नजदीक है, वही आप बता देना। तो आपका प्राथमिक दायित्व ये है कि अध्यक्ष और महामंत्री दोनों को सूचित कर दें कि फला जो हमारा पदाधिकारी है, सरकार के सदस्य, इन कारणों से नहीं आ पा रहा। अब इसके बाद इतने सारे लोगों में, हमारे पदाधिकारी सदस्यों में ऐसे कितने लोग हैं? मैं तो नीचे शुरुआत किया था वैसे, और कार्यपालन अभियंता की बात की। कार्यपालन अभियंता का मीटिंग कितने लोगों ने कभी अटेंड नहीं किया? नहीं तो छोड़ दीजिए, कार्यपालन मंत्री के पास में महासंघ की टीम जब गई, नहीं तो किसी का भी रहा हो, अटेंड किया है आप लोगों ने मीटिंग? सभी ने? जो नहीं किया है, जब आज तक कभी कोई मीटिंग जो है, बैठक जो है अधिकारी के साथ में अटेंड नहीं किया है, ऐसा कोई है? हाँ? नहीं, महासंघ की नहीं, वो देखिए संगठन की बात कर रहा हूं मैं। यस, ये मैं क्यों पूछ रहा हूं आपसे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सारे लोग जिम्मेदार लोग हो और आपके अंदर में जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है। पिछले बहुत समय से, चूंकि मैं रायपुर में रहता हूं और रायपुर में मैंने यह बात महसूस किया कि हमको यदि कहीं कोई जरूरत पड़ती है, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारियों को, हमारे संभागीय पदाधिकारियों को, तो वो कोशिश करते हैं कि उनको सामने आने की जरूरत ना हो। अरुण देवानंद को बुला लो। अरुण देवानंद ने थोड़ा सा डायवर्ट किया, अपना डीओपी होता है ना, डेलीगेशन ऑफ पावर जो होते हैं ना आधिकारिक भाषा में, तो हम थोड़ा डायवर्ट करते हैं, भैया चौहान जी है अपने आजकल, चौहान जी से मिलकर जरा उनको बोलो कोई आ जाए, या डीके यदु जी हैं। लेकिन अधिकांश समय में यह कहता हूं कि भाई आप लोग स्वयं कार्यपालन अभियंता को, परीक्षण अभियंता को, वहां उस लेवल पर मामले होते हैं उनको आप स्वयं लीड करिए।
इससे क्या होगा कि आपके अंदर में आत्मविश्वास पैदा होगा कि मैं अधिकारी से कैसे बात करता हूं, कैसे बात करना चाहिए और किस विषय पर मैं बात करने जा रहा हूं। पिछले काफी समय से ऐसा ध्यान में आ रहा है कि दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन मेरे अंदर का आग जो है वो जलता नहीं है। अभी हम यहां पर अगरबत्ती जला रहे थे, देखा आप लोगों ने? कितने लोगों ने देखा जरा अगरबत्ती जलाते हुए? बताओ क्या दिखा उसमें? अगरबत्ती जब जलाए तो क्या दिखा? चलो कोई बताओ। हाँ जी? और हाँ जी? और कोई? बहुत सारी अगरबत्तियां एक साथ जल रही थी। हाँ ठीक है। और ऊर्जा भी और जाओ लो खुशबू आ रही थी। खुशबू आ रही है। जब आप कनेक्ट होते हो तो दोनों चीजें देखते हो कि उसका पॉजिटिव क्या हुआ और नेगेटिव क्या हुआ। अगरबत्ती को मोमबत्ती से जलाया और मैंने हमारे संजय भाई को, नरोत्तम भाई को, दोनों लोग स्टिक पकड़ाया। जब उनको पकड़ाया तो वो जल रही थी, लेकिन वो बुझ गई। फिर उसको जलाने की कोशिश किए, फिर वो बुझ गई। फाइनली फिर वो संजय भाई ने जो है अपने पता नहीं क्यों रखते हैं जेब में, उन्होंने क्या बोलते लाइटर, वो निकाला। अच्छी बात है भाई, अगर समय पे जो चीज काम आ जाए, लाइटर काम आ जाए, टॉर्च काम आ जाए, तो उन्होंने भी लाइटर से जलाया। लाइटर के जो लौ था बहुत तेज था और तुरंत जल गया। तो मैं चाहता हूं, देखिए कनेक्ट होने की बात कर रहा हूं मैं। यदि मैं यहां बात कर रहा हूं आपसे, यदि आप कनेक्ट होंगे तो रिप्लाई मुझे बराबर मिलेगा। इस सभागार में माहौल ऐसा होना चाहिए कि आपके दिमाग में मोबाइल की घंटी नहीं सुनाई देनी चाहिए। यदि घंटी बज भी रही है तो सुनाई नहीं देनी चाहिए। अपने आप साइलेंट मोड में चला जाना चाहिए और सारा कनेक्शन आपका निकलना चाहिए। क्या घटित हो रहा है? क्योंकि रोशनी तो निकलेगी, लेकिन रोशनी के नीचे आप तो दिया तले अंधेरा होता है। हमारे नरोत्तम भाई ने दिया जला दिया, अब वो नीचे अंधेरा है तो पता लगा आप सब अंधेरे में ऐसे कैसे होगा। इसलिए ये पूरा सेशन जो है, मेरा जो सेशन है, मैं समझता हूँ या मेरा जो अब दायित्व है, वह दायित्व आप ये मांग पूरी करो और ये मांग उठाओ और वो मांग करो, वो मेरा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि जो दिया तले अंधेरे की कहावत को मैं दूर करूं और पूरे का पूरा जो ये हॉल है वह जगमगा जाए। किससे जगमगा? अरे कार्यकर्ता क्या हो? आपके दिमाग की बत्ती जो है जल जाए और ये 2 साल तक बुझने ना पाए। यदि किसी को मेरे किसी शब्द से या बात से आपत्ति हो तो वो हाथ उठा सकता है। मैं 5 मिनट का क्वेश्चन से आंसर सेशन भी रखूंगा इसके बाद। अब वो महामंत्री जी बोले कि जबरदस्ती आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये भी हो सकता है, लेकिन आज मैं छोड़ूंगा। बत्ती जल रही है? चालू हो गई है? नहीं हो गई। तो हमारा कोषाध्यक्ष जो है वो उधर देख रहा है। देखिए वक्ता जो होता है ना, वक्ता की निगाह जो होती है, हर एक जो सामने ऑडियंस होता है, यदि लिमिटेड ऑडियंस है तो सबकी तरफ रहती है। जो आप चाहते हो मैं वो बात करने को तैयार हूं, या तो आप मुझे सब विषय दे दो और या तो फिर मैं जो आपको कह रहा हूं या तो उसको झेल लो और या तो आत्मसात कर लो। कितने लोग हैं जो झेल रहे हैं? बताओ हर बात मुझे कितने लोग झेल रहे हैं मेरी बातों को, जरा हाथ उठाएं।
तो इसका मतलब मैं मानूं कि आप सब आत्मसात करने वाले हैं, कर रहे हैं। धन्यवाद। यह नई कार्य समिति, अब मैं फिर से विषय पे आ रहा हूं। जो जिस जगह पर है, फिर से कह रहा हूं मैं, जो जिस स्थान पर है, पदस्थ है, डीसी में कितने लोग हैं? ध्यान उठाइए। डीसी में डीसी में उत्तर केंद्र में अब डीसी चले गए दौलत, डिवीजन में थे ना? अरे काम कौन सा कर रहे हो? डिवीजन में कर रहे हो, डीसी में कर रहे हो? डीसी में ही कर रहे हो, ओके। क्योंकि बहुत सालों से मैंने आपको डिवीजन में देखा था, मुझे लगा शायद अभी डिवीजन में हो। तो कितने लोग डीसी में हैं? एक दो, बस दो ही लोग। जोन यार, डीसी या जोन? क्या मैं किस जमाने में हूं? ठीक है, अधिकांश लोग हैं। जो मतलब कि आपके बहुत बड़े तौर से लोग हैं, वितरण क्यों नहीं है? वो वितरण के बड़ा का नाम हमने बदल दिया, जोन कर दिया। अब मैं ये भी पूछता सब डिवीजन में कोई हो क्या? नहीं, बोले मैं सब थोड़ी डीसी में हूं। देखिए, मैं चाहता हूं कि आपके अंदर का दीपक जो है वो जले। आप मेरी बात को समझो, मैं आपके आधे घंटे कौन घंटे खराब नहीं कर रहा हूं, ऐसा मैं सोचता हूं। कितने लोग ऐसे हैं कि यहां पर बैठे हुए जो समस्या से पीड़ित हैं, व्यक्तिगत समस्या से पीड़ित हैं, ऑफिस में, विभाग में, ऐसे रहा। वो कार्यकर्ता संगठन के कारण से पीड़ित हुए हैं। संगठन का कार्य करने के कारण, संगठन कारण नहीं ऊपर पीड़ित हुए, संगठन का कार्य करने के कारण, लीडरशिप अपने हाथों में लेने के कारण वो विभाजन के शिकार हुए हैं। ऐसा ही है ना? वैसे पूर्व में बहुत लोग शिकार हुए। अभी तो हम यहाँ जो बैठे हुए हैं, अभी वो ठीक है, समय की बात है। अभी ये जो बैच बैठा हुआ है सामने, जो लोग शिकार नहीं हुए हैं अभी, मैं ये कहूं, या मैं सत्येंद्र ठेंगड़ी जी की को ही जानता हूं, किसी को नहीं जानता मैं। यदि हमारा कार्यकर्ता पीड़ित है, मतलब वही संगठन का काम कर रहा है, ध्यान रखें। क्योंकि संगठन का जो काम करेगा वो अधिकारी का को भाजन बनेगा। अब जो जितने ऊंचे स्तर पर कार्यालय में पदस्थ है, या अपना इमेज उसने ऐसा बना लिया कि इस कार्यालय में, जहां मैं जोन में हूं या डीसी में हूं, यदि वहां पर 15 कर्मचारी हैं तो 15 कर्मचारी मेरी आवाज में आवाज मिलाते हैं। क्योंकि संगठन में जो लोग रहे हैं, गौरीदास शर्मा, वो 26 साल तक सेवानिवृत्ति के बाद लड़ाई लड़ते हुए, हाई कोर्ट की लड़ाई लड़ते हुए प्रमोशन लिया है। अरुण गौतम जो 1 में रिटायर हो गया, 2 में टीवीपीएस बनता, वह कभी 2 नहीं बनता यदि उसका जो चीफ इंजीनियर था उसको जॉब को लेकर नहीं जाता। तो ऐसे हमारे लीडर्स रहे हैं, और आप यदि संगठन का काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, इतने से ही आप तौल नहीं करते। व्यक्तिगत तौर पर जब मैं किसी अधिकारी के पास जाता हूं तो मैं बोलता हूं, मैं व्यक्तिगत तौर पे आया हूं सर, मैंने यहाँ पे समस्या ऐसे थोड़ा ठीक कर दी। व्यक्तिगत संबंध है मेरे, इसलिए मैं व्यक्तिगत तौर पे जा रहा हूं। कर्मचारियों की समस्या को ठीक करने के 2 ढंग हैं कि मेरा इमेज इतना बढ़िया हो, अपने कार्यपालन अभियंता, अपने परीक्षण अभियंता या अभियंता के पास में, कि मैं नेहरू के पेट में दर्द हुआ, साहब वो बहुत तकलीफ में है, मैं व्यक्तिगत जाकर उनसे रिक्वेस्ट किया कि साहब वो जरा सा ठीक ठाक उसका सब इलाज कर दीजिए, और मैंने नेहरू का ट्रीटमेंट करवा दिया।
अपने संबंधों के आधार पर नेहरू की समस्या दूर हो गई। इससे जो मेरे और अभियंता के संबंध है वो तो जरूर दिखाई दिए, लेकिन संगठन का परिचय वहां पर नहीं हुआ। कार्यपालन अभियंता से हम मीटिंग कर नहीं पा रहे हैं, हम हमारे दिमाग में समस्याएं हैं नहीं, और जब समस्याएं नहीं रहेंगी तो आप संगठन का काम कर नहीं सकते हैं। और फिर फाइनली जब हम देखते हैं कि महामंत्री आपका दौरान बजट है और वो जब मांग पत्र शामिल करे, मांग पत्र लिखेगा, 35 सूत्री मांग पत्र के बाद भी वो कमेंट्स आएगा, मतलब मेरे द्वारा तो है नहीं इसमें। माने हम कार्यपालन अभियंता और वित्त स्तर की समस्या के लिए भी हम सोचते हैं कि महासंघ का महामंत्री पता चल करे। ऐसा महामंत्री के साथ अन्याय कर रहे हैं, उसमें इतना बोझ डाल रहे हैं और इतना लाद रहे हैं उसके ऊपर में कि वो आपका बंधुआ मजदूर है। आपको कंधे से कंधे मिलाकर काम करना पड़ेगा। यदि कोई व्यवस्था की दृष्टि से यहां पर दायित्व दिया जाता है तो आपको दायित्व लेना होगा। जितने पदाधिकारी यहां पर हैं, जरा हाल उठाए कि महीने में वो क्या 2 दिन दे सकते हैं संगठन को? 2 दिन का समय देंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई मजबूरी ना होगा। सबसे पहले तो हमारी महंगी उठाई, ठीक है। कार्यालय में हफ्ते में 1 दिन कौन कौन पदाधिकारी और कार्य समिति में जाएंगे, जरा ये बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और सब लोग जा रहे करने कि जाएंगे? कार्यालय हफ्ते में 1 दिन खुलना चाहिए आवश्यक रूप से, मिनिमम। मैक्सिमम तो आप रोज खोलिए, उससे कोई तकलीफ नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और पूरे प्रदेश में यह पता होना चाहिए, स्थान में पता होना चाहिए कि महासंघ का कार्यालय इस दिन तो खुलता ही खुलता है। कर्मचारियों को अपनी समस्याएं लेकर 5 ठेले पे आपको नहीं बताना चाहिए, उसको कार्यालय में आना चाहिए। ये व्यवस्था जब आप कायम करेंगे तो फिर ज्यादा होगा, क्योंकि मुझसे भी लोग ऐसे ही करते हैं। यदि कॉफी हाउस में मैं गया, वहां पर कोई मिल गया, जवान भैया बोले मेरा तो खाना दिक्कत है, या हम कहीं और गए वहां पर बोले ये भैया मेरे को दिक्कत है, लेकिन 15 मिनट से मिला कि हम एक्सीडेंट हो सकता है, यहाँ पर वर्दी तो भूल गए, गमबूट हम भूल गए। जिसके लड़ाई लड़ते थे विजिलेंस सेंटर या जोन ऑफिस में बैठने की जगह है कि नहीं कर्मचारियों के लिए, वो है कि नहीं, ये उठाने वाला सिर्फ बुढ़िया जो इन्होंने बात उठाई, लगातार लगे रहे। तो समस्याओं को जब तक आप संगठन के बैनर के नीचे नहीं उठाएंगे, आप सोचेंगे मैं बुरा क्यों बनूं, तो आप संगठन काम बंद करके मना कर दीजिए महामंत्री को, नहीं भैया पद होके दे दिया, ठीक है महामंत्री जी, लेकिन मैं नहीं कर सकता। और जो लोग समझते हैं कि चेयरमैन और एमडी की मीटिंग में मजा आता है और मुझे वही जाना चाहिए तो मैं अधिकारी हो गया हूं, तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अभी हमारे अध्यक्ष ने कहा कि अनुशासन के साथ रहना, अनुशासन के साथ कार्य करना। मैं अनुशासित रहूंगा, मेरा कार्यकर्ता अनुशासित रहेगा। यदि आपके अंदर में वो क्षमता पैदा हो जाए कि आप कार्यपालन के साथ में कर्मचारी समस्याओं के बारे में चर्चा कर सकें, डिस्कस कर सकें, समस्याओं को खोज सकें, तो फिर तो आपको हक बनता है कि आप मुख्यमंत्री के पास भी जाइए। लेकिन यदि आप कार्यपालन अभियंता के पास डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, आप बानों को देख नहीं पा रहे हैं, आप समस्याओं को समझ नहीं पा रहे हैं, फिर आप अपने आप को थोड़ा सा सीखने का लर्निंग पीरियड में लगिए। पदाधिकारी बनने से अधिकार नहीं मिल जाता, पद अधिकारी, पद के आप अधिकारी हो गए इसलिए पदाधिकारी हो गए, और पदाधिकारी होकर आपको अधिकार प्राप्त होगा, अधिकार कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि आपके ऊपर में दायित्व डाला गया है, जिम्मेदारी डाली गई है कि आप सजग हो जाओ। पुरानी पीढ़ी निकल रही है, हम सामने आ गए हैं,
जितना हम मैदानी कार्य करेंगे, पेट का कार्य करेंगे, बी और एसी और सी में दबाव बनाएंगे, उतना ही सड़क मजबूत होगा। जितनी मांगे हैं, मांग में को 4 बार पढ़ के देखिए तो उसमें से आप क्या फैक्ट निकाल सकते हो। मेरी समस्या मेरा मांग नहीं है, मेरा मांग नहीं है, ये चिल्लाने से काम नहीं चलने वाला। चलो ये 6 प्रस्ताव पारित हुए हैं, 6 प्रस्ताव के बारे में फैक्ट और क्लियर के साथ ड्राफ्ट पर लगाइए। 1 हफ्ते के अंदर मांग भेजिए देंगे, खुद बखुद होमवर्क आपको दे रहे हैं। प्रस्ताव बहुत शॉर्ट में बनाया गया है, बहुत जल्दबाजी बनाया गया, 2 घंटे के अंदर प्रस्ताव हो रहे हैं। उसके बारे में फिगर और फैक्ट्स को लाएंगे और ड्राफ्ट बनाएंगे, तो फिर हम कहेंगे कि हमारे अंदर सोच पैदा होगी। इतनी सब बातें हैं, जिम्मेदारी है। जो जिम्मेदारी आपको महामंत्री अध्यक्ष देंगे उसको स्वीकार करेंगे। ये शपथ लेकर यदि आप आज यहां जाएंगे तो आने वाले 3 महीने के बाद हमसे काम पर चर्चा करेंगे। फिर अगर देवानंद को भाषण देने की जरूरत नहीं है, आपसे बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप खुद ब खुद जो है अपनी बातें, अपनी भावनाएं यहाँ पर और भी बातें थी, लेकिन मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है आज के लिए। और 3 महीने बाद जब हम मिलेंगे, यदि मुझे लगता है तो मैं जरूर बात करूंगा। बुलाए चाहे ना बुलाए, मैं जरूर आऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपके साथ खड़े होने की, खड़े रहने की और एक निश्चित दिशा के साथ में काम करने की। इतना ही बात अभी कहना सही होगा। प्रश्नोत्तर हम भोजन के बाद समय हासिल करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। आपके मार्गदर्शन से निश्चित हम सभी कार्यकर्ताओं को एक ऊर्जा प्राप्त हुई है। हम आने वाले समय में महासंघ के रीति-नीति, भारतीय मजदूर संघ के रीति-नीति पर चलते हुए महासंघ को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे, ऐसा मैं पूरे कार्य समिति की ओर से विश्वास दिलाता हूँ।